वेलकम टू 4 डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आर्किटेक्चरल मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं 3ds मैक्स में ये कवर अप करेंगे। फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट अ प्लेन। एक प्लेन हमने लिया है। सिलेक्ट अ टीपॉट। टीपॉट को अब हम आर्किटेक्चरल मटेरियल यूज करेंगे यहाँ पे। क्लिक ऑन एम फॉर मटेरियल एडिटर स्लॉट। मटेरियल एडिटर स्लॉट लेने के बाद सिलेक्ट द फर्स्ट स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड आपको ऑन करना है। सिलेक्ट बैकग्राउंड, देन क्लिक ऑन फिजिकल मटेरियल। फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडरर है। मतलब जब आप रेंडरिंग पे क्लिक करते हो तो रेंडरिंग पे क्लिक करने के बाद रेंडर सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ART रेंडरर की जगह पे स्कैन लाइन रेंडरर सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल मटेरियल आपको मिलेगा। क्लिक ऑन फिजिकल मटेरियल एंड देन सिलेक्ट द आर्किटेक्चरल मटेरियल इन स्कैन लाइन एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन क्लिक करने के बाद सीरीज इस तरह से आपके मटेरियल का कंप्लीटली लुक चेंज हो गया है। इसके पीछे हमने इसे बैकग्राउंड ऑन करके रखा है। बैकग्राउंड ऑन करने के बाद वी हैव टू सेट एंड यहाँ पे हमें इसे रीनेम करना है। रीनेमिंग करने के लिए सपोज हमने इसे एक नाम दे दिया कुछ तो भी। वी हैव टू क्रिएट अ मटेरियल। हम मटेरियल 1 नाम दे देते हैं। मटेरियल 1 नाम देने के बाद स्लॉट को हमने रीनेम कर दिया है। मेक श्योर कि आपको जो भी आप मटेरियल सेपरेटली क्रिएट कर रहे हैं उसे आपको रीनेम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उसे रीयूज करेंगे। लेकिन जब भी हमारा ये स्लॉट अगर कंप्लीटली फिलअप हो गया और हमने रिसेट किया तो रिसेट करने के बाद हमें अगर वही मटेरियल फिर से लेना है तो हमें रीनेमिंग किया हुआ मटेरियल ही चाहिए होगा वहाँ पे। इसे हमने रीनेम कर दिया। यहाँ पे यूजर डिफाइन है। यूजर डिफाइन में अलग अलग सेपरेट मटेरियल्स यहाँ पे आपको दिए हैं, जैसे कि सिरेमिक टाइल मटेरियल दिया है, फैब्रिक दिया है, ग्लास दिया है, ट्रांसलूसेंट ग्लास दिया है। सपोज अब मैंने यहाँ पे ये जो है ये इसे सिलेक्ट कर लिया है प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक मटेरियल अप्लाई करना है। आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, या फिर आप सीधा यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड देन असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कलर अगर चेंज करना है यू कैन चेंज द कलर अप टू हियर फ्रॉम हियर। अगर आपको कोई भी मटेरियल अप्लाई करना है, आपको कोई टेक्सचर अप्लाई करना है, टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नो मैप ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू चूज द टेक्सचर। फिलहाल तो हम यहाँ पे सिरेमिक टाइल ले लेते हैं। सिलेक्ट द सिरेमिक टाइल। सिरेमिक टाइल लेने के बाद आप यहाँ से इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा हायर रिफ्लेक्शन हमने रखा है। इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। यहाँ पे शिफ्ट क्यू करने के बाद ये रेंडर में कुछ हमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। क्लिक ऑन रेंडर सेटअप। एक्सपोजर कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो एक्सपोजर कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। लाइक दिस वे यू कैन सी द रिफ्लेक्शन जो हमने यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्शन आया है। अगर आपको ये लेना है तो आप यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने हाई रखा है। चेंज करना है कलर तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे मैप यूज करना है, सपोज अब हम यहाँ पे टाइल यूज करेंगे, कोई तो भी एक मैप यूज करेंगे। सिलेक्ट टाइल्स सिलेक्ट करने के बाद शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, गो टू पैरेंट। शो शेडेड मटेरियल करने के बाद शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। लाइक दिस वे यू कैन सी द टाइल्स। अगर आपको इसे बम्प इमेज अप्लाई करना है, यहाँ पे 2 साइडेड ऑन करके रखना है। यही इमेज हमें इसके बम्प इमेज में अप्लाई करना है। स्पेशल इफेक्ट्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर इमेज एंड क्लिक एंड ड्रैग टू दिस पर्टिकुलर बम्प एंड सिलेक्ट द इंस्टेंस। क्लिक ऑन ओके करने के बाद यहाँ पे रफनेस आ गया है। हम बम्प इमेज इसलिए अप्लाई करते हैं टू गिव अ रफनेस टू दिस पर्टिकुलर टेक्सचर। मतलब एक इमेज जो है वो चिपकाई हुई नहीं दिखती, हमें थोड़ा सा उसका रफनेस दिखाई देता है। लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रफनेस आया है और इसका रिफ्लेक्शन भी अच्छे से आया है। इस तरह से हम सिरेमिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। अब हम सिरेमिक मटेरियल की जगह पे दूसरा मटेरियल यूज करेंगे। सपोज ये हमने टीपॉट लिया है।
सिलेक्ट नेक्स्ट स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद फिजिकल मटेरियल की जगह पे आर्किटेक्चरल मटेरियल सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन किया है हमने यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसे हम ग्लास नाम दे देंगे, ग्लास मटेरियल हम क्रिएट करेंगे, वी गिव अ ग्लास मटेरियल टू हियर। सो यूजर डिफाइंड से हमें यहाँ पे क्लियर ग्लास ऑप्शन आया है, सो सिलेक्ट द क्लियर ग्लास पे सिलेक्ट करने के बाद अब हमें ये जो है क्लियर ग्लास ये अप्लाई करना है यहाँ पे। सो क्लिक एंड ड्रैग टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ग्लास में कन्वर्ट हुआ है। शिफ्ट F इज फॉर शो सेफ फ्रेम, मतलब आप शिफ्ट F करने के बाद अच्छे से रेंडर ले सकते हैं। शिफ्ट Q फॉर द रेंडर। सो इस तरह से हमारा ये ग्लास मटेरियल अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम लाइट्स प्लेस करेंगे, लाइट प्लेस करने के बाद फिर से इसका एक रेंडर लेके देखते हैं। सो फॉर द लाइट पर्पस क्लिक ऑन लाइट्स ऑप्शन, फोटोमेट्रिक लाइट है, फ्री लाइट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो सिलेक्ट फ्री लाइट, प्लेस अ लाइट हियर, प्रेस W एंड देन सेट द लाइट। सो इस तरह से हमने लाइट सिलेक्ट किया है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लाइक दिस। सिलेक्ट, क्लिक ऑन मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे हमें चेंज करना है, थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे, फिल्टर कलर हम चेंज करेंगे। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो लाइक दिस वे वी चेंज द कलर एंड देन शिफ्ट प्लस ड्रैग, इसे हम कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद अब हमें एक रेंडर लेके देखना है इसका। सो लाइट को प्लेस करने के बाद शिफ्ट Q फॉर द रेंडर। थोड़ा टाइम लगता है रेंडर करने के लिए क्योंकि लाइट प्लेस किया है तो इंटेंसिटी भी हाई इंटेंसिटी है। सो लाइक दिस वे यू कैन सी द रेंडर इमेज फॉर आफ्टर अप्लाइंग लाइट अप्लाई करने के बाद सी दिस बम्प इमेज। यहाँ पे ये जो है ये रफनेस भी प्रॉपर आया है, हमारा ग्लास मटेरियल भी प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो लाइक दिस वे यू कैन गिव द मटेरियल। यहाँ पे क्लियर ग्लास दिया है, अब अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट मटेरियल चेंज किया है, ग्लास मटेरियल, शिफ्ट Q फॉर द रेंडर। सो दिस वन इज द ट्रांसलूसेंट ग्लास मटेरियल। देन इफ यू वांट टू सेट द मेटल इफेक्ट, सो यू कैन गिव अ मेटल इफेक्ट लेने के बाद शिफ्ट Q फॉर द रेंडर। सो दिस इज द कम्प्लीटली मेटल इफेक्ट। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है यू कैन चेंज द कलर, हम थोड़ा सा व्हाइट कलर ले लेंगे and then shift Q for the render image. So like this way you can see the change, you can see the change. So इस तरह से आप से अलग अलग सेपरेट इफेक्ट्स आप ले सकते हैं, सेपरेट मटेरियल आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। So like this you can see the change. सिरेमिक टाइल, सिरेमिक ग्लास मटेरियल, मैसोनरी इफेक्ट अगर आपको लेना है तो मैसोनरी भी आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्लॉसी पेंट अगर लेना है, प्लास्टिक इफेक्ट लेना है सो प्लास्टिक इफेक्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द शाइननेस एंड देन शिफ्ट Q फॉर द रेंडर इमेज लाइक दिस। सो इन दिस वे इस तरह से आप आर्किटेक्चरल मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेटल इफेक्ट लेना है सो सिलेक्ट हियर, मेटल इफेक्ट दिया है सो सिलेक्ट दिस, अप्लाई दिस मटेरियल, चेंज द कलर भी आप चेंज कर सकते हैं मटेरियल का लाइक दिस वे, देन शिफ्ट Q फॉर द रेंडर इफेक्ट। सो इस तरह से ये मेटल इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस इमेज को आपको सेव करना है सो सेव टू द डेस्कटॉप, आप यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, आपके डेस्कटॉप पे by JPG image file, click on OK. So like this way you can create a separate architectural material. So इस वीडियो में हमने आर्किटेक्चरल मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।